बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गाय महती शाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम राजा पार्क में मौजूद हैं। ये पार्क हो, इस तरह के और दर्जनों पार्क हों, सैकड़ों पार्क हों। इस वक्त फैसलाबाद में सिचुएशन ये है कि ये पार्क जो है वो एक किस्म के नशे की, नशेइयों की, नशा बेचने वालों की, ख़रीदने वालों की अमाजगा बन चुका है। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब ये दावा करती है कि भाई कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं और वो नशे से पाक पंजाब चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पर आया जाए तो यही हालात सूरत हाल जब हम देखते हैं तो दुख और तकलीफ होती है। जब हज़ारों लोग, सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे मुंह लटकाए उदास चेहरों के साथ पार्कों को दूर दूर से तकते हैं, अंदर आना तक उनका मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नशेई बैठे हैं जिनके हाथ में हथियार हैं, हमलावर होते हैं अगर कोई फैमिली के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, और मसाइल इस कदर तक बढ़ चुके हैं। मैं बिला ताखिर इस वक्त जो है वो आगे बढ़ूंगा और यही चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस मामले में जो है वो इदारे आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, लोगों के इनकी तरफ बढ़ेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजा पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जो चीज़ सामने बयान करने का मकसद है, जो आपके सामने गोश्त गुजार करने का मकसद है, वो ये है कि एक तरफ तो जहाँ पर हुकूमत पंजाब, जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ये दावा कर रहे हैं कि भाई मंशियात से हमने पंजाब को साफ़ करना है, मंशियात का ख़त्मा यकीनी बनाना है, वहीं पर ऐसे पार्क्स जो इस वक्त नशेइयों की अमाजगाह बने हुए हैं, जहाँ पर नशा होता है, बिकता है, धड़ाधड़ होता है, कोई ना पूछने वाला है ना रोकने वाला है, और यहाँ पर आकर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। जिस पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इस कदर मसाइल का बायस बन चुका है, इस कदर मुश्किलात का बायस बन चुका है जो नाकाबिल बयां हैं। अब यही चीज़ें जो लोग हमारे साथ खड़े हैं इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनसे जानेंगे। भाई बताइएगा क्या यहाँ पर हालात है, क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर राजा पार्क में आए। यार ये कम से कम 50 साल पुरानी ग्राउंड है। अगर 50 साल पुरानी ग्राउंड है, हुकूमत की नज़र में ना आई तो फिर ये कौन सी हुकूमत है, हम ये बताएं। यहाँ पे हमारे बच्चे देखें नशे करते हुए लोगों को देखते हैं, वो क्या करेंगे? उनके पीछे चलेंगे ना। ये पूरे पार्क की ग्रिलें नशेइयों ने उतार ली हैं। ये देखें आप, हमारे पीछे गेट का हाल देख लें, ये इसका, और ये नीचे देख लें आप, नीचे कूड़े में हम खड़े हैं। ये ग्राउंड है और आसपास की फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि इसके साथ एक स्कूल भी है, जो प्राइमरी स्कूल है। हालिया में इसको हाई करने जा रहे हैं हुकूमत। ये फैक्ट्रियों का धुआं इतना आता है कि ये छोटे छोटे बच्चे सांस लेना भी दुश्वार हो जाते हैं। 50 साल में इस ग्राउंड में कभी घास नहीं हमने देखा, हत्ता कि हमने मोहल्ले वालों ने 200 पौधा भी खुद लगाया, पानी दिया, लेकिन आज तक गवर्नमेंट नहीं आई। आती है बस 1-2 दिन में, वो जो सफाई करते हैं उठा के चले जाते हैं। अब देखिए इस ग्राउंड का हाल देख लें, इसकी दीवारें देख लें। कम से कम 24 साल पहले इसकी ग्रिलें लगी थी, अब वो भी एक 2 करके नशियों ने उतार के भेज दिए। ये हुकूमत कहाँ पे है? अच्छा, ये अंदर कोई रिहायशी जगह भी बनी हुई है, ये क्या मामला है? क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ रिहायशी, ये हुकूमत की गुंडागर्दी है। वो एक ऑफिसर है, यहाँ से आज से 3 से 4 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई नजायज़। ये ग्राउंड का एरिया है, हिस्सा ग्राउंड का, पार्क है और स्कूल है, उस पर रहायश की हुई है। पता नहीं कौन सा अफसर है वो, उससे पूछते हैं, वो कहते हैं कि चले जाओ, भाग जाओ, मारेंगे, फंसा देंगे। ये कोई अच्छी बात है? ये यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है? ये हमें यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई एक चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है, एक चीज़ जिसका मकसद ये है कि भाई उससे लोग इस्तेफादा हासिल कर सकें, वो क्यों ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाती है कि जिससे कहीं ना कहीं ये ज़ाहिर होता है कि ये चीज़ें इन फ्यूचर बड़ा मुश्किलात लोगों के लिए खड़ी कर सकती है। नशेइयों का होना, नशे का बिकना, नशे का होना, सब चीज़ें अहले इलाका के लिए बड़ी परेशान है। कैसी सर आपकी? बस बिल्कुल ठीक है। क्या सिचुएशन है सर यहाँ पर? थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, कितने जराइम बढ़े हैं, कितने जराइम में इजाफा हो रहा है? ख़ास तौर पर ये पार्क हो गया, दीगर पार्क्स हो गए, जब भी उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि इन्हीं जगहों पर हम नशा होता देखते भी हैं, इन्हीं जगहों पर हम नशा बिकता भी देखते हैं। चीज़ एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि हमने नशे का खात्मा करना है, दूसरी तरफ अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही आंखों पर हाथ रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो कैसे फिर ये वादे दावे तकमील तक पहुँचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं आपसे इंतज़ार करता हूँ कि इसमें मोटरें 2 लगी हुई थी, मोटरों के लिए एक कमरा छोटा सा बनाया हुआ था, वो मोटरों भी नशेई उतार के ले गए हैं, बेच गए हैं, और उस कमरे में नशा करते हैं एक कोने में, पार्क के कोने में। और ये जो ग्रिलें हैं ना इसकी लगी हुई थी, वो ग्रिलें भी उतार के उन्होंने बेच दी है। ये गेट भी टूटा हुआ है, गेट भी उतार के ले गए हैं। इधर इतने ज़्यादा नशेई हैं, बच्चे भी नहीं आ सकते, ना कोई औरत यहाँ सुबह सैर कर सकती है, ना मर्द सैर कर सकते हैं।
क्योंकि गंदगी भी है और घास भी नहीं उगी हुई। ये नशइयों की वजह से ये सारे हालात हुए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारी इल्तजा है कि इसकी तरफ तवज्जो दें और आप इस पार्क को बनाएं, साफ़ सुथरा करें। जिस तरह डी ग्राउंड की तरफ जाए ना तो उधर इतनी सफाई है, सारा कुछ है, वो भी इंसान है, इधर रहने वाले भी लोग इंसान हैं, इनका भी आप ख्याल करें और ये इस पार्क को बनाया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए और इन नशइयों को यहाँ से उठाया जाए। ये नशे सबसे बड़ा मसला। ये नशई सर सब महकमा यहाँ पर कभी को काम करते उनको देखा है आपने? बहुत कुछ करते हैं। महकमा आके यहाँ पर कभी को काम किया उन्होंने, कोई सफाई की हो कोई? नहीं आए वो कभी, वो थोड़ा सा आ जाते हैं, कूड़ा उठाया तो चले गए। अगर उनको कहो कि ये क्या है, कहता है हमारी ड्यूटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ही हमें टाल के दे चले जाते हैं। चूँकि ये एक बड़ा मसला था जो PHA की तरफ से जो पार्क्स थे, फिर उनको ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों के हैंड ओवर करना और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक मरहला ऐसा था कि जो सोचने पर मजबूर करता था कि भाई ये माहौल कितना तकलीफ़ का बायस है। सर आप कैसे, अस्सलाम वालेकुम। क्या सिचुएशन है सर? सर PHA वालों ने यहाँ का 15,000 रुपया ग्राउंड का किसी से लेते हैं जो शादी ब्याह करते हैं लोग उसके लिए, और PHA का एक अफसर है ग्राउंड में, वो काबज़ बना हुआ है, वो कोई भी काम नहीं करने दे रहा और 15,000 रुपया रेंट ले रहा है और जो गवर्नमेंट PHA का पैसा वो खुद ही ले रहा है। और पार्क में एक भी इधर उधर कहीं भी आप नज़र दड़ा लें, सारे पासे गंदगी है, लोग मुकम्मल मोहल्ले वाले मुकम्मल परेशान हैं। और ख़ास करके जो PHA का अफसर इधर में जो ठहराया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो सबसे सब नाजायज़ है। वो क्या मामला है कि भाई एक पार्क, जो पार्क है वहाँ पर आप किसी को रिहाइश तो नहीं दे सकते? बच्चों के खेलने की जगह है ना, इसलिए बच्चों के लिए बनाया हुआ, को अफसर के रहने के लिए नहीं बनाया हुआ। वो तो काबज़ हुआ, वो तो बदमाशी करता है और पैसे भी लेता है गवर्नमेंट से। क्या हुआ, क्या कभी कोई बात आपने उनसे जाके की कि भाई आप गैर कानूनी बैठे हुए, ये पार्क है, ये क्या चीज़ है, आपने पूरा घर बना लिया, सरकार आपको ये जगह दे रही है, आप प्राइवेट बना के बैठे हुए, मामला क्या? सर आपने कितनी बार मोहल्ले वालों ने उनसे कहा यार खुदा के लिए ये छोटे छोटे बच्चों का ध्यान करें यार, ये नशे में है, तो आप अंदर बैठे हुए अफसर बन के तो इनका भी ध्यान करें। ये कल की नौजवान नस्ल कल बड़ी होनी है, इनका देखें, इनका भी ख्याल रखें। ग्राउंड में खेलना है, आप क्या कर रहे हैं, आपके साइडों पे सारे नशेई जो नशा कर रहे हैं, गंदगी कूड़ा आप वो नहीं उठा रहे हैं। जो चंद लोग आते हैं हवा सफाई करने वाले, वो पिक्चरें बना के चले जाते हैं। अच्छा, ये एक ज़रा से थोड़ी सी चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरफ जो है वो पार्क के एक घर बना हुआ है, ये घर बताया यह जा रहा है कि जी पार्क के अंदर सरकारी रिहाइश दी हुई है। जो बात समझने से, जो बात सोच समझ से बालातर है कि भाई पार्क का मकसद ये होता है कि वहाँ पर लोग रह सकें, चल फिर सकें। पार्क का मकसद ये होता है कि लोग जो एक्सरसाइज है वो कर सकें। पार्क का मकसद ये होता है कि भाई वॉक कर सकें। लेकिन वहीं पर सिचुएशन अब ये देखें कि पार्क के अंदर जो है वो रिहाइश दी हुई है। सरकारी अफसरान बकौल जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कि वो यहाँ पर रह रहे हैं। जी इस वक्त लोगों से हमने बात की है, लोग इंतहाई परेशान हैं और जिस तरह के मसाइल खड़े हो चुके हैं तो वो उनके लिए इंतहाई दर्द-सर बनते जा रहे हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं जो ना हमारे साथ रहना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखभाल करने वाला कोई माली नहीं है कोई, हालांकि गवर्नमेंट के बंदों ने ये घर बनाया हुआ, ये नाजायज़ है। पार्क में घर कौन सा बना दिया इसने? यहाँ पे तो माली की जगह होनी चाहिए, पंप लगे होने चाहिए। ये घर बना हुआ है, देखो कोठी बनी हुई है गवर्नमेंट के, नाजायज़। ये गुंडागर्दी नहीं है तो सर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त राजा पार्क में हम मौजूद हैं। ये पार्क और दीगर जो पार्क्स हैं इसकी तबाहाली की जो दास्तां है वो आपके सामने बयान कर रही हैं और किस तरह फिर जो जराइम हैं वो बड़े हैं, किस तरह जो जराइम में मुलविस लोग हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं और अहले इलाका के लिए ख़तरा बने हैं। यही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। बताइएगा भाई क्या इस वक्त सिचुएशन है? जो पार्क इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या वो लोगों के चलने फिरने के काबिल? नहीं जी बिल्कुल नहीं, चलने फिरने ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੇਲਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਰਿੱਲਾਂ ਗੁਰੁੱਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਰਿੱਲ ਲੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਨਾਸਰ ਹੈਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। यहाँ पर ये नहीं आप ये कह सकते हैं कि इसको हम पार्क तो किसी सूरत नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये कोई पार्क है या यहाँ पर कोई बैठने का माहौल है या यहाँ पर कोई बच्चे खेल सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲकुल ਗੱਲ ਬਜਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ कैमरा 50 साल तो है जगह गवर्नमेंट ने अलाट की है कि पार्क है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਗਏ। ਜੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ गवर्नमेंट वास्ते रिक्वेस्ट करते हैं। देखभाल करने वाला कोई नहीं है। असल जो मसला है ना या जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई अगर कोई देखभाल करने वाला होता तो ये चीज़ें इस हाँ जी सर, वो हम जाते हैं DCO साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ग्रांट आती है, ये आती है। अगर वो आती है तो किन के पास आती है? वो चोरों लुटेरों डाकों के पास आती है सर। अगर आती होती तो इधर कोई देखभाल करने वाला कोई माली नहीं है कोई। हालांकि गवर्नमेंट के बंदों ने ये घर बनाया हुआ, ये नाजायज़ है। पार्क में घर कौन सा बना दिया इसने? यहाँ पे तो माली की जगह होनी चाहिए, पंप लगे होने चाहिए। ये घर बना हुआ है, देखो कोठी बनी हुई है गवर्नमेंट के, नाजायज़। ये गुंडागर्दी नहीं है तो सर यहाँ पर जो रह रहे हैं उन्होंने कहा है कि ये भाई सरकारी जगह, उन्होंने इसको सरकारी जगह डिक्लेयर किया जी। हाँ जी, है, सरकारी रिहाइश। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी चीज़ देखिएगा कि जो कि जहन से बिल्कुल एक ऊपर की चीज़ चली जाती है कि एक सरकारी रिहाइश गाह और सरकारी रिहाइश मतलब सरकारी पार्क में जो है वो एक रिहाइश गाह बनाई गई है जहाँ पर कोई अफसर साहब हैं, कोई मौसूफ़ हैं, वो यहाँ पर जो है वो आराम पजीर हैं। भाई क्या सिचुएशन है? आपने तो बड़ी बड़ी फाइल्स हाथ में पकड़ी हुई, ये क्या दास्तां है? को मुझे शुरू से बताएं, समझाएं थोड़ा सा, ताकि हमारे नाज़रीन भी देखने वाले समझ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। आपकी आवाज़ हमारी CM तक जाएगी। हमारा कहने आपसे रिक्वेस्ट है, इस इलाके में खुशहाली आनी चाहिए। PH के मुलाजिम यहाँ पे देखें आप रह रहे हैं, फ्री रह रहे हैं, कनेक्शन भी इनको फ्री है। ब्लॉइड किया है, यहाँ पे कब्जा हो गया था 2016 में। मेरे वाला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर इनका इन्होंने प्रोवाइड किया, इनको राना पार्क इनके दर्जी दे दिया। ये राजा पार्क है, इनकी खुसूसी कावज है चौधरी शेरल साहब की। फिर मैं क्रेडिट देता हूँ चौधरी आबर शेर मियाँ ताहर जमीर साहब। फिर अहले इलाका को क्रेडिट देता हूँ जो बच्चे यहाँ खेलते हैं, खेल कूद करके आते हैं ताकि हमारे बच्चे जो नशे से बच जाएँ। यहाँ पे PH के पास मैं जाता हूँ, खुदा की कसम 2 साल हो गए मुसलसल जा रहे हैं। उन्होंने डेली लॉलीपॉप दे रहे हैं, डेली लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी कितों फंड देना? जिन्ना फंड आ रहे हैं वो राजा कनार रोड से जा रहे हैं, राजा रियादी साइड से। ये राजा पार्क तवैल शही रोड है। और साड़ी CM साहब से गुजारिश है इतों फैक्ट्रियाँ खत्म की जान ताकि अहले इलाका को खुशहाली हो, बच्चे दी खेडा होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। ये देखिए 1 साल पुरानी अखबार है, इसके ऊपर राजा पार्क तफैल शही रोड है, ये लवारस हो गया। फिर उसके बाद ये PH को CM साहब को दी है मैंने। ये देखिए कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दी है, ये DCO साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन ये मुझे ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब की दरख्वास्त है। ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बस जिसके पास जाता हूँ वो कहते हैं यार ये पागल है। अब बताएं मैं पागल हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल के लड़कों को क्रिकेट खिलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनसे पैसा नहीं लिया, सिर्फ सदका जा रही हैं कि या अल्लाह साढ़े लिए आसानियाँ फरमा दें। कम से कम इस चीज़ का एफर्ट जाता है तो इन लोगों को जाता है। अगर साड़ियाँ गेमां होंगियाँ तो हस्पताल वीरान होंगे, इनके रिहाइश नहीं बनती, स्कूल हमारे खस्ता हालत हैं। 1.5 लाख इस बंदे की तनख्वाह PH का ये मुलाजम है, ये फ्री रह रहे हैं। जब भी जाता हूँ चलो हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड कितने जा रहे हैं? इतने का राजा पार्क का फंड राजा रियाज उस तरफ जा रहा है। क्यों? हमारा इलाका, इस इलाके बच्चों का हक नहीं है? क्या झूले लगने चाहिए, ट्रैक बनने चाहिए? इस इलाके बच्चे नहीं रहते, मासूम बच्चे कितने जाएंगे? मुझे निक्के निक्के बच्चे कहते साढ़े झूले कितने अंकल, हूँ तुम दसो मैं किनू कमां? इस तरह के हालात बन चुके हैं। बार बार दरखास्तें भी दी, लूप में भी लिया, लेकिन कोई इस पर जो है वो कोई चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ ही दे सकता हूँ। ये सर देखिए मेरे पास तस्वीरें बच्चों की, ये फ्री रिलेटर है, इस इलाके का एक सरमाया है। अब इनकी सपोर्ट तो है नहीं है, मैं खुद जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डोनेशन मिलती है, मैं इन लोगों के लिए अप्रिशिएट करता हूँ ताकि हमारे बच्चे नशे से बच जाएँ। और ये देख लें PH का दायरा 15,000 वो टेंट का ले रहे हैं, किस नाते से ले रहे हैं? जब जाते हैं हमें 15,000 पर्ची दी है, ये तो PH करण की दी है। तुम देख लो तुहाडे सामने लाइटां नहीं है, टफ टैल नहीं है, कोई धर्म बरम का निज़ाम है। देखो हुण तुहाडे सामने है सीवरिंग का निज़ाम गंदा, इन्होंने पैप डाले पानी दी बिल्कुल ठीक है। जिस को पानी का निज़ाम आंदा, खुदा की कसम बाहर उत्थे एक बच्चा जा रहा आटा डिग गया, हुण किन्ने बेचारे ने पैसे देने? साढ़े दे बेचारे राहगीर कशमाकशी है। आपके सामने देख लें PH वास्ते सवालिया निशान है। दिलावर साहब के पास गया हूँ, कई मरतबा गया हूँ, इन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। मैं
चूँकि महकमों के पर भी हमने बात की है कि भाई महकमों का तो ये किरदार रहा कि वो तो भूल गए कि भाई हमने आवाम को कोई जवाब देना है, वो तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर आपके MP MNAs की क्या सिचुएशन है, उनको जब भी आपने लूप में लिया क्या रिस्पॉन्स था उनका? सर इस चीज़ का मैं क्रेडिट देता हूँ मियाँ ताज मीर साहब को, चौधरी आबर शेर साहब को, जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गाड़ियाँ आई हैं। बकाया यहाँ पे मियाँ इरफान, शेख यूसुफ और मियाँ मनान साहब कभी हमारे हलके में आए नहीं। वो कहते हम क्या करें, हमें तो यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। वो खुदा के लिए बदलो वोटां नूं असीं अग लानी है। साडे मासूम बच्चे पानी च भिज रहे हैं, सड़कों का निज़ाम धर्म भरम है, कोई पूछने वाला अगे चला नहीं है। ये इस वक्त हालात हैं जो इंतहाई तकलीफ़देह हैं और इंतहाई परेशानी का बायस हैं, और लोग इनको हालात की वजह से जो है वो इंतहाई, आप ये कह सकते हैं कि परेशान हैं और परेशानियों में डूब रही हैं। तो कुछ हमने बात की और लोग परेशान हैं और ये कहते हैं कि भाई खुदारा इन चीज़ों का हल होना चाहिए, इन मसाइल से हमें निकालने की तरफ बढ़ा जाए। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दीवारें खाली हो चुकी हैं, चोरों के लिए, उचक्कों के लिए ये बहुत आसान छुपने के लिए जगह होती हैं। कहीं चोरी की है, कहीं टारगेट किसी को बनाया, वो यहाँ आके छुप जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ा अहम मसले पर हम बात कर रहे हैं। जो पार्क्स बदहाली का शिकार हैं, वहाँ पर नशा इस वक्त अरूज पर है, नशा बिक रहा है, हो रहा है। अहले इलाका कितना परेशान है, यही चीज़ जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे तबीयत से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिचुएशन है ये बात दुरुस्त है? यहाँ की बहुत ये जो गंभीर है, पार्क जो है वो पार्क जो है इंतहाई बदहाली का शिकार हुआ है। नशेई यहाँ बैठते हैं रात को, यहाँ कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, इसको संभाला जा सके। देखते देखते सारी ग्रिलें उतार ली गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ख़ास तौर पर पार्क की रेनोवेशन, पार्क को देखना, सिर्फ ये इस नहीं, जितने भी हैं उनको देखना एक बड़ा अहम मसला है। पूरे फैसलाबाद की तकरीबन यही सूरत हाल है। लेकिन सबसे एक अहम मसला जो ज़ोर शोर के साथ जन्म ले रहा है वो जराइम में इजाफा है। मंशियात एक तरफ से तो मंशियात से पाकिस्तान, पंजाब का नारा लगाया जाता है, दूसरी तरफ वही मंशियात इन जगहों पे हो रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। समझते नहीं है कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही बात है, ये आने वाली नस्लों के लिए तो एक जहर की तरह है ये चीज़ें सारी। आप देखें कि ये जो दीवारें खाली हो चुकी हैं, चोरों के लिए, उचक्कों के लिए ये बहुत आसान छुपने के लिए जगह होती हैं। कहीं चोरी की है, कहीं टारगेट किसी को बनाया, वो यहाँ आके छुप जाते हैं। इतना अंधेरा होता है कि किसी को ज़रूरत ही नहीं होती इधर पार्क में आने की। और सुबह के टाइम पे लड़कियाँ, औरतें, बच्चे, बूढ़े सैर के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी, आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इधर कबूल नहीं करता। इस वजह से हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा इस पार्क का ख्याल कीजिए, राजा पार्क को पार्क बना दीजिए। जैसे दूसरी डी ग्राउंड की तरफ जाएँ, इधर कनाल पार्क की तरफ जाएँ, कनाल रोड की तरफ जाएँ, कैसी वहाँ ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। थोड़ा सा अपने नुमाइंदगान का भी बताइएगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट या आम आवाम के जो एक किस्म के इंटरेस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये उन नुमाइंदगान की जिम्मेदारी होता है। फिर उन्होंने भी कोई दिलचस्पी दिखाई है कि भाई इनके मसाइल जी यहाँ पे इधर कभी कोई नहीं आया, इधर कभी कोई नहीं आया। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले की बात है कि इधर सुना था कि जी कोई आ रहे हैं, तो सड़क की सफाई होना शुरू हो गई है और जो है कूड़ा करकट वगैरह वो उठा लिया गया। बाकी इसके अलावा कभी कोई इधर नहीं आया, ना किसी ने आके पूछा कि ये क्या हो रहा है या क्या, अब मोहल्लेदार कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे पूछने वाला पूछने, हाँ जी, कोई पूछने। लोग ये कहते हैं भाई कि एक सवाल जो मोस्टली लोग करते हुए नज़र आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जिन महकमों की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने आके ठीक करना था, वो तो इस वक्त सत्तू पी के सो चुके हैं। हम तो ये चीज़ भूल चुके हैं कि भाई कोई महकमे मौजूद हैं, कोई काम करेंगे, मामलात को हल करने की तरफ बढ़ा जाएगा, जो इंतहाई ज़ाहिर सी बात है परेशानी का बायस है। तो कुछ बच्चे भी खड़े हुए, मैं कोशिश करूँगी इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरहम। अच्छा अरहम, यहाँ पर आप वॉक करने आते हो, खेलने आते हो यहाँ पे? जी खेलने आते हैं। अच्छा, क्या पार्क में ये हालात होते हैं बेटा, बताओ जरा। गंदगी बहुत है और ये जो घास है ये भी ख़राब हो गई है, सारा कोई निज़ाम नहीं है, उधर से भी सारा गंदा है, सारी बदबू आती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर कुछ बुरे लोग भी बैठे होते हैं? जी बिल्कुल। वो क्या कर रहे होते हैं? वो नशा ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो जो आप देख रहे हैं उधर जो बना हुआ है ना, उधर भी यही काम हो रहा होता है। अच्छा,
उस तरफ वो जो एक कमरा टाइप बना हुआ जी हाँ उस जगह पे होता है नशा। जी बिल्कुल और दिन हो रात हो उस टाइम में हो रहा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें आपके सामने बताने का, आपके सामने गोश गुजार करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा समझना है। जहाँ पर एक मासूम बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो मैच्योर नहीं है, एक ऐसा बच्चा जो टीन एज में है अभी, जब वो अपनी आंखों के सामने इस तरह के जराइम होते देखता है तो वो उन्हीं की तरफ ही बढ़ता है। और यही चीज़ें सेम ऐसी चीज़ हमें देखने को नज़र आ रही हैं कि भाई जिन पार्क्स में नशा बिक रहा है, नशा, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बैठे हैं कोई तो इन तक भी वो नशा पहुँचा रहा है, फिर वो दावे जाहिर सी बात है कहाँ जाते हैं कि भाई हमने फैसलाबाद से मंशियात का खात्मा कर दिया है। चीज़ें जाहिर सी बात है फिर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करते हैं कि भाई सिचुएशन क्या है, शुक्र ऐसी अल्लाह तबीयत से आता है। शुक्र अल्लाह दा जनाब मरियम नवाज से अपील है मेरी हाँ जी, कि राजा पार्क बड़ी देर दा ना कूड़ा स्टैंड बनया है ते मरियम नवाज अगे अपील है, रहम दी अपील है कि गंदगी तो खत्म की जाए और इत्थे सुबह मर्दां वास्ते रात को औरतां वास्ते जगह बनाई जाए। औरतां घर बह बह के मोटियां हुई ने, पेट च गैस पैदा हो जाती है जाहिर सी बात है वो तो और जिस्मानी बीमारियां जो है वो है जी। ते रात को आएंगे ते सैर करनगे फिरन टुरनगे ते जिसम उन्हां दे सही होणगे और रात ਨੂੰ दुआवां देणगे ਉਹ। रात में दसो कि कोई इतने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी होंगी है या रात में इतने अंधेरा ही नहीं जी हनेरा कुप ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ, जो कोई होता है तो चोर उतार के ला जाते हैं। पुलिस तो ये बात कहती है कि हमने नशाई फैसलाबाद से ख़त्म कर दिया, नशा ख़त्म कर दिया है। ये क़यामत तक खत्म नहीं होना। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿस्तान ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ नहीं होना। ਇਹ क़यामत ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। आप ये समझते हैं कि जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हो रहा है वो रिश्वत की वजह से है, रिश्वत चल रही है, नशा और जो नशई हैं वो महफूज हैं, जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो महफूज हैं, इस कारोबार में मुलविस लोग महफूज हैं, ये सिस्टम ऐसे चलेगा। बिल्कुल इस तरह ही है। हाँ जी हाँ जी, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। उसकी ब्यूटी एनहांस ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ अच्छा जी, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੂਟੇ ਛਿੱਟੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੰਦ ਬੰਦ ਮਾਰਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ये पार्क में फेंका जाता है सारा गंद? पार्क आप पार्क जी देखो, इधर पे यार वीडियो पार्क देखो, उधर नशई सारा फेंकने वाले हैं उनको रोका नहीं है आपने? रोके यार, रोकते ही नहीं अगले, लड़न ਨੂੰ आते अगले। सही है। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अबू बकर। अच्छा, अबू बकर, यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? हम नशे की अगर बात करें, चूँकि एक तरफ तो कहा जाता है कि भाई नशे से फ्री हमने पंजाब को करना है, पाकिस्तान को करना है, कितना को फ्री है नशे से पंजाब पाकिस्तान? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, नहीं हालात रहने शुरू ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੁਣੀ नहीं ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗਰਾਊਂਡ। नहीं जाती। नशइयों की यहाँ पे क्या सूरत हाल है भाई? नशा यहाँ पर उनको यहीं पर आकर मिलता है कि जो बंदा यहाँ पर बैठा है उसको आया भाई नशा, जिस तरह हम अमूमन देखते हैं कि भाई कोई खातून या कोई मर्द सुबह के औकात में आता है वो नशा तकसीम करके जाता है, ऐसे ही होता है क्या? ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ यानी ये एक महफूज पनागाह है, ਹਾਂਜੀ ਇਹ जगह महफूज ठिकाना है। बनाया हुआ है उन्होंने, अपना ना ठिकाना बनाया हुआ। अच्छा, मैं चूँकि इस चीज़ को आपके सामने बयान करने का, इस चीज़ को आपके सामने डिस्क्राइब करने का, थोड़ा सा एलेबरेट करने का मकसद ये है कि जहाँ पर हमने मंशियात से पंजाब को, मंशियात से पाकिस्तान को साफ़ करना है, वहीं पर ये चीज़ थोड़ी सी देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमें इक़दामात उठाने की भी ज़रूरत है। अब इस पार्क के अंदर बताया ये जा रहा है कि भाई बड़े महफूज तरीके से जो नशई हजरात हैं वो आते हैं, बाहर से नशा ख़रीदा, यहाँ पर बैठ के उन्होंने रात के औकात में नशा किया, खूब मौज मस्ती की और उसके बाद जो है वो घरों को रवाना हो गए। और फिर यही चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके जहन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। चूँकि आप देखें कि पार्क में जब भी बच्चे आ रहे हैं तो वो अपने सामने वो चीज़ें होती जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। यही चीज़ें देखते देखते अहले इलाका भी बता रहे हैं कि भाई कई बच्चे इसी तरफ नशे की तरफ राग़िब हो गए हैं। बहरहाल मसाइल जो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं वो आपके सामने बयान करते जा रहे हैं। यहीं पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हरकत में आने की ज़रूरत है ताकि ऐसे अनासर के गिरद घेरा तंग किया जा सके और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए कार्रवाइयाँ
की जाए, मंशियात का भी खात्मा हो और यहाँ पर जो पार्क्स की बदहाली है इस पर भी खसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। मैं मुख्तसर सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। जब वो बारिश हो जाते हैं तो जो बाहर पार्क के पास भी रोडें हैं या अंदर के रोडें हैं वो पानी से भर जाते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पे अक्सर बारिश के अलावा भी ये जो है ना मिले वगैरह इनके पानी आ जाते हैं, तो पैदल रास्ते का गुजरने का रास्ता भी नहीं होता रोडों पे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये राजा पार्क में मौजूद हैं। ये पार्क हो गया और कई ऐसे पार्क हो गया जो इस वक्त जराइम की अमाजगाह बन चुके हैं। इस प्रोग्राम में यही दास्तां आपके साथ बयान कर रहे हैं। एक चीज़ जो ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ को हल करना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मामलात बेहतर हो सके। इन चीज़ों में जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं पर बेहतरी जो है वो आ सके। क्या कहेंगे बुजुर्गों, आप वॉक करने आते हैं, अगर डॉक्टर कहते हैं तो क्या कोई हालात होते हैं कि यहाँ पर वॉक करने के लिए आए हैं? देख लो तेरे सामने पार्क का हाल खराब हो जाता, कोई नहीं इतने अपना कोई हालात नहीं है। आज देख लो क्या है। कितने साल हो गए हैं ऐसे मुझे यानी यहाँ पर इन हालात? हाँ, जब से देख रहे हैं ऐसे ही बड़ी देर हो गई, 20 साल हो गए मेरे लिए इतने हिसाब 20 साल से ऐसे? हाँ इधर ही ऐसे। अच्छा, एक चीज़ जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है, लोग ये कहते हैं कि भाई 20 साल हो गए हैं इन्हीं हालात में हम रह रहे हैं। 20 साल से ऐसी चीज़ों में से गुज़रना हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस है, और ये चीज़ें जब भी हम सोचते हैं, जब भी डिस्क्राइब करते हैं, जब भी सामने लाते हैं तो तकलीफ़ होती है। भाई आप कैसे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? अताउर रहमान। अच्छा, अताउर रहमान। भाई यहाँ पर कितने साल से? मैं तो बेसिक KPKC हूँ, यहाँ का नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, लेकिन इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? इस पार्क को कितने अरसे से देख रहे हैं? 4 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे। 4 साल से क्या बेहतर होते देखा 4 साल में आपने? बस बिगड़ते हुए देखा, बेहतर तो कुछ भी नहीं देखा। बड़े हैं मसाइल? बड़े हैं मसाइल, जो भी यहाँ पे कुछ सहूलत थी वो अब है नहीं। मतलब कि जब शुरू में आए थोड़ा कुछ था यहाँ पे, लेकिन वो है ही नहीं। जब वो बारिश हो जाते हैं तो जो बाहर पार्क के पास भी रोडें हैं या अंदर के रोडें हैं वो पानी से भर जाते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पे अक्सर बारिश के अलावा भी ये जो है ना मिले वगैरह इनके पानी आ जाते हैं, तो पैदल रास्ते का गुजरने का रास्ता भी नहीं होता रोडों पे। पैदल भी रास्ता नहीं होता, इतना पानी। लोगों के हालात इस वक्त जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें, सुनें और खुदारा इन चीज़ों की हल की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि यही चीज़ें आज जो 50% हैं कल बढ़ते बढ़ते 100% तक जाएंगी और फिर और मसाइल बढ़ेंगे और ऐसे इश्यूज़ होंगे जिसका आप ये कह सकते हैं कि जिसके घेरे में लोग आएंगे और इसी तरह ही जो है मसाइल बढ़ेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का क्या कहेंगे सर? हालात आपने देखे हैं, कुछ भाइयों की आपने बातचीत भी सुनी है, कोई एडिशन करें, कोई हमें बताएं कि सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, क्यों आखिरकार इतनी तबाही हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि हमारी CM साहब से ये पुरजोश अपील है कि आए हमारे इलाके का विज़िट करें और देखें हम किस हालात में रह रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं। हमारी ये आलूदगी, हवा में आलूदगी है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड तो लग ही नहीं रही है, आप देख रहे हो, सही है। और दूसरा तो ये है कि ये जो साथ में मिलें वगैरह हैं, इनका वाटर, इनका पानी ये ग्राउंड में से गुजर रहा है। जब कभी भी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारे पास जो आगे हमारी बात सुने, हमारे मसले मसाइल देखें, हमारी छतों पे जाकर देखें कितना वो जो गुबार पड़ी हुई है, राख पड़ी हुई है और जेनवन ही है। आप कभी भी किसी वक्त भी आएँ, हाँ जी, हमारे मोहल्ले में जाए तकरीबन 600-700 घर है तकरीबन, इतना तो है ही। और किसी भी छत पे चले जाएँ, आप देखें कि क्या माहौल चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो सांस लेने से मुश्किल है, सही है। 100 मसले मसाइल हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, सही है। बहुत सारे अदारों में गए, बहुत सारे बंदों के पास गए हैं, हमें लॉलीपॉप देते हैं, पकड़ाते हैं, जाइए चलेंगे आप जाएँ, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये है वो है, ऐसे करके हमने जो ना हमारा जो कैसे कहते हैं कि टाइम पास करवा देते हैं। तो हमारी CM साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये हमारे आके हालात देखें, श्रीपुरा में आकर देखें कि हम किस हालात में जी रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है। लोग इस वक्त एक थके हारे चेहरों के साथ ये जो कहानियाँ हैं, ये जो मसाइल हैं वो बयान करते हमें नज़र आ रहे हैं, और इस उम्मीद में है कि खुदारा कोई इनके मसाइल हल करने की तरफ बढ़ेगा, इनकी आवाज़ पर कोई लब्बैक कहेगा, जिस तरह के हालात बन चुके हैं तो उनको हल करने की तरफ को बढ़ेगा। इन चीज़ों को जितना मैं ये समझता हूँ कि जल्द हल किया जाए उतना बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इसी तरह अगर मसाइल बढ़ते रहे तो इस हद तक पहुँच जाएंगे कि इनको हल करना
वो फिर लोगों के बस से बाहर होगा। अभी मामूली सी हवा चली है तो जो स्मेल ताफुन था उसमें खड़े होना तक महाल था, और ये लोग बेचारे इसी हालात में आसपास रह भी रहे हैं, गुजर बसर भी कर रहे हैं। अच्छा, कितनी आबादी है, कितने लोग हैं यहाँ पर? तकरीबन एक अंदाज़ा आप एक लगा दें। 10 से 15 हज़ार का ये एरिया है। आबादी तो बहुत ज़्यादा हमारी, लेकिन जो ज़्यादा मुतासर लोग हैं तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग हैं जो साथ साथ ही रहते हैं इनके। सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इवन का अभी तो बच्चे भी नहीं है, वरना आपको मैं दिखाता हूँ उनके फिंसी फोड़े निकल आए हैं। सही है, वो आबो हवा ऐसी है कि रात को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ऐसी स्मेलें आती है, बंदा सोचता पता नहीं मेरी को वो लाइन जल रही है, यहाँ को गैस लीक हो रहा है या क्या मसला मसाइल है। तो वो मसला ये है कि जो हमारे साथ में मिल रहे हैं इनमें पता नहीं क्या क्या जला रहे हैं ये। उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप सेकंड टाइम का भी यहाँ से चक्कर लगाएं, आपका खड़ा होना हाल हो जाएगा। आप माइंडेड क्या उसे कहते डबल माइंडेड हो जाएंगे, यार ये स्मेल किस चीज़ की है, ये गैस की आ रही है या किसी को तारे जलने की आ रही है या कोई केमिकल की है, ये क्या है ये। यहाँ तक कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को रात को सोना महाल हो गया है। गरीब आदमी है, नहीं मेरा मतलब हमारा अफोर्ड करते, सारी बात हमने छतों पे सोना है। तो जब छतों पे सोते हैं यकीन कर लें कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी वो आलूदगी है इतनी। ये ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜੀਦੇ ਨੇ तो किते इधर देखिए ना तो कितना कुछ उत्ते डिग पूरे जिस्म पे राख होती है। जेन्युइन ही है। ये चिट्टा कपड़ा आप डाल दोगे ना तो वो ये सुबह आप देखेंगे ये ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, इतनी ज़्यादा राख उड़ती है? इतनी ज़्यादा। ये इधर भी है, ये अभी ये नजर। आपने पहले उनको बताई थी भाई कि हमारा दर्जा पे 10-15 हज़ार लोग रह रहे हैं, हम इंसान हैं, हमें तो आपने जो है वो जलती भट्टी में जो है वो डाल दिया। जी हमने बहुत मरतबा ये हमारी वो इसके ऊपर हमारा केस भी चल रहा है इनके साथ, मिलों वालों के साथ। तो लेकिन ये पैसा तेला दे के निज़ाम नू अपना चलाई जा रहे हैं, रोके नहीं इन्होंने, बल्कि आ रहा है जो असल मसला है कि हाँ जी रिक्वेस्ट क्या करेंगे आखिर पर ताकि मामला बेहतर हो। साहब से और मरियम नवाज साहबा से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे महल्ले का विजिट करवाएं या खुद आएँ या देखें कि हम किस हाल में जी रहे हैं, हमारा क्या सिस्टम है। आखिरकार हम भी इंसान हैं। जिन हालात में लोग रह रही हैं उन हालात को देखा जाए। लोग ये कहते हैं कि भाई जो महकमे हमसे टैक्सेस ले रही हैं, जिन महकमों से तनख्वाहें जा रही हैं, वो खुदा इन चीज़ों को समझे और बेहतर करने की तरफ बढ़ा जाए। होपफुली ये चीज़ें बेहतर होंगी, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारे पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।